चलो बच्चों, हम आज लेसन 13 शुरू करेंगे, जो अपने लेसन का नाम है लेट्स सेलिब्रेट। चलो मनाते हैं। तो इसमें हम इस चैप्टर में अपने त्योहारों के बारे में जानेंगे, जो भारत में जो त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व। ये सारे जितने भी त्योहार होते हैं, उन सबको हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे ऊपर हमारा है लेट्स सेलिब्रेट, चलो मनाते हैं, जिसमें फेस्टिवल आर ए टाइम टू सेलिब्रेट। फेस्टिवल उत्सव मनाने का त्योहार होता है, त्योहार मनाने का समय होता है। बी सेलिब्रेट फेस्टिवल विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम त्योहार को अपने परिवार और मित्रों के साथ में मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम चलेंगे ड्यूरिंग फेस्टिवल बी कुक स्पेशल फूड। हम त्योहार के समय अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग फेस्टिवल बी कुक स्पेशल फूड। हम त्योहार के समय पे अच्छा खाना बनाते हैं। जैसे क्या, आप गुजिया बनाते हैं, पकौड़ी रहती है, आपका काला जाम रहता है, सौइयाँ रहती हैं, या कोई भी जो भी स्पेशल फूड बनाते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल बी कुक स्पेशल फूड। तो हम त्योहारों के दौरान कोई अच्छा खाना या अच्छा पकवान बनाते हैं। बी इंजॉय ए लॉट ऑन फेस्टिवल। हम फेस्टिवल के टाइम पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और इंजॉय करते हैं। मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट अक्रॉस इंडिया। भारत में बहुत तरीके के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। लैंड मतलब होता है भूमि। अब हम यहाँ दो टाइप के फेस्टिवल समझेंगे। पहला फेस्टिवल होता है आपका, हेलो, राजेंद्र, मैं बोल रहा था कि आज उनका अभी आज नहीं करनी है, तो आज कन्नड़ नहीं आना, आज उधर का एरिया ही देख लो आप। हाँ, उनको बोल दो कि आज वो कल करना पड़ेगा। वो बोल देना कि कस्टमर कहीं गए हैं तो वो पैसा नहीं देंगे, इसलिए कल चलना है। ओके, बोल दो। तो हम आपको बता रहे थे दो टाइप के अपने पास फेस्टिवल होते हैं। एक तो होता है अपना, जिसको हम राष्ट्रीय त्योहार बोलते हैं या नेशनल फेस्टिवल, और दूसरे होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, जिसमें आपका दीपावली, होली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व, ये सारे फेस्टिवल आते हैं। तो हम आगे वन बाय वन सबको देखेंगे। तो पहला होता है नेशनल फेस्टिवल। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल मतलब होता है राष्ट्रीय त्योहार। अब राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से होते हैं? जैसे आप तिरंगा झंडा लगा के 26 जनवरी को स्कूल जाते हैं, रैली निकाली जाती है, वहां आप जाते हैं झंडे झंडे के साथ में। युवराज बोलो। हाँ बोलो। हाँ, बाइक नहीं है ना? अरे यार, चलो ठीक है, आओ शोरूम, शोरूम पे आओ। चलो ठीक है, शोरूम पे आओ। नेशनल फेस्टिवल, द फेस्टिवल which are celebrated by all the people of the country are called national festival। ये लिखा हुआ है, द festivals which are celebrated by all the people of the country are called national festivals। जो त्योहार भारत के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है, उसको नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं। द फेस्टिवल हुई आर सेलिब्रेटेड, वह त्योहार जो सब
सबके द्वारा, बाई ऑल द पीपल्स, सेलिब्रेटेड बाई ऑल द पीपल्स, सभी लोगों के द्वारा मनाया जाता है देश के, उनको क्या बोलते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स। तो सीधा सीधा आप समझो, जो त्योहार भारत के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है उनको नेशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं। बी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं 15 अगस्त एज द इंडिपेंडेंस डे। एक चीज आप ये ध्यान से रखना, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, ठीक है। बाद में आप फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक दूसरे में मिला देते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे माने होता है स्वतंत्रता दिवस। इस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, किससे, अंग्रेजों से। यानी कि जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का शासन था, उस दिन हम फ्री हो गए थे। कब, 15 अगस्त को। वी सेलिब्रेट 15 अगस्त एज ए इंडिपेंडेंस डे। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, एवरी ईयर, हर साल। तो अब इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब ये हो गया कि हम 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आगे फिर हम चलेंगे। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। भारत ने अपनी स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से पाया था या पाई थी। स्वतंत्रता हमको कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। किससे मिली थी, ब्रिटिश शासन से, यानी कि अंग्रेजों से। अब स्वतंत्रता दिलाने में बहुत से लोगों का सहयोग रहा है, जैसे गांधी जी हैं, बापू जिनको आप बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस में, मंगल पांडे हैं, उन सब लोगों ने लड़के स्वतंत्रता को अंग्रेजों से अपने देश को वापस लिया था, ठीक है। ऑन द दिस डे आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑन दिस डे मतलब इस दिन। आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, अभी हमारा प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी हम जिनको बोलते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, इस दिन हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा, यानी कि इसमें 3 कलर होते हैं, बीच में एक चक्र होता है, ऊपर का कलर केसरिया होता है, बीच का सफेद होता है और नीचे का हरा होता है, ठीक है। तो ऑन दिस डे आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री अपना तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो इसका पूरा अनुवाद ये होगा कि ऑन दिस डे मतलब इस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अब आगे चलेंगे, ट्राई दिस, कलर दिस फ्लैग गिवन बिलो। आपको अपनी बुक के अंदर या किताब के अंदर इसके कलर को या फ्लैग के कलर को फिल करना है। ऊपर कौन सा कलर आएगा, केसरिया, बीच में कौन सा कलर आएगा, सफेद, और नीचे कौन सा कलर आता है, हरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। यहां मैंने क्या बताया था, इंडिपेंडेंस डे, जिसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस। ये है 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, जिसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। इसको गणतंत्र दिवस इसलिए बोलते हैं क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया है। संविधान आप जानते हैं, संविधान एक ऐसी किताब होती है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं कि इस देश में नियम कानून कैसे होगा, देश को कैसे चलाया जाएगा। उसी के अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं कि प्रधानमंत्री कितने साल के लिए बनाए जाते हैं, चुनाव कैसे होगा, चुनाव में कौन वोट देने जाएगा। जैसे अभी आप छोटे हैं, अभी वोट नहीं देते, लेकिन आपके मम्मी पापा वोट देते होंगे, तो वोट देने की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें किसमें लिखी होती, संविधान। और हमारे संविधान के रचयिता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर।
तो 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। इंडिया बिकेम रिपब्लिक मतलब गणतंत्र दिवस, गणराज्य बना था रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो 1950 को हमारा देश गणराज्य बन गया था, यानी कि हमारा संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत हमारा कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 को। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 1950 को। ये आप याद रखना कि हमारा देश स्वतंत्र होने के 3 साल बाद या लगभग लगभग 2.5 साल बाद अपना देश में संविधान, अपना खुद का संविधान देश में लागू हो गया था। एक हम नेशनल फेस्टिवल और मनाते हैं जिसको हम बोलते हैं 2 अक्टूबर। याद आया 2 अक्टूबर को हम क्या बोलते हैं? स्कूल में लड्डू बंटते हैं, झंडा लेके जाते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, याद आया? द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। हम हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं, जिसको गांधी जी का बर्थडे, जैसे आपका बर्थडे होगा 16 को, 16 जून को, 15 जून को, 15 अप्रैल को, 20 मार्च को, ऐसी किसी एक डेट में आपका बर्थडे होगा। वैसे ही गांधी जी का बर्थडे कब है? 2 अक्टूबर को, जिसको हम गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं पूरे देश में। ये देश के सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है। He was born on 20 on 2 October 1869। वह 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे थे। He was born, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। We celebrate this day as a गांधी जयंती। हम इसको गांधी जयंती के नाम से भी मनाते हैं। जैसे मैंने ऊपर ही बताया, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का बर्थडे हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इसी दिन को क्या बोलते हैं? गांधी जयंती। तो इस पैराग्राफ का मतलब है द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है। तो हम गांधी जी का जन्मदिन हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को। वी सेलिब्रेट दिस डे एज गांधी जयंती। हम इस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो अभी आपका नेशनल फेस्टिवल के अंदर जो चीजें जाननी थी, वो इतनी चीजें नेशनल फेस्टिवल के अंदर आती हैं। अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि धार्मिक त्योहार। ठीक है। अब रिलीजियस फेस्टिवल्स में धार्मिक त्योहार जितने भी होते हैं वो अलग अलग हम देखेंगे। हिंदूज सेलिब्रेट हिंदूज सेलिब्रेट होली, दिवाली एंड दशहरा। ठीक है। अब याद आया होगा, हिंदू हिंदू जो होते हैं वो 3 त्योहार मेन रूप से मनाते हैं। कौन सा? होली, आप जानते होंगे, रंग बाल्टी में लेके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, हाथ में लगा लेते हैं, चेहरे पे लगा लेते हैं, फिर हम खरगोश बन जाते हैं, भालू की तरीके हमारी शक्ल हो जाती है। तो ये कौन सा त्योहार है? होली। ठीक है। होली में क्या करते हैं? हम लोग कलर एक दूसरे को लगाते हैं। दूसरा त्योहार अपना कौन सा आता है? दिवाली। दिवाली में हम क्या करते हैं? घर पे मिठाइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे को देते हैं, और उसके बाद दीपक जलाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। यही करते हैं ना दीपावली में। पेड़ लगाते हैं, अपनी बाग को साफ करते हैं, एक छोटा सा भी घर बनाते हैं अपने खुद के लिए, उसमें दीपक जलाते हैं। और तीसरा त्योहार होता है दशहरा। दशहरा आप जानते होंगे, नवरात्रि होती ना, जब रामलीला खेला जाता है, सारे बच्चे रामलीला देखने जाते हैं। माता जी की मूर्ति, देवी जी की मूर्ति लगी होती है, सब बच्चे वहां देखने जाते हैं, मेला लगा होता है। तो 9 दिन तो चलता है क्या आपका? नवरात्रि। और 10वें दिन होता है क्या? दशहरा। ठीक है। तो दशहरा हमारा किस दिन होता है? 10वें दिन। जिस दिन हम क्या करते हैं?
रावण के पुतले को फूंकते हैं। ठीक है, दशहरे में हम रावण का पुतला जो है उसको दहन करते हैं। कब? दशहरे के दिन। ठीक है, अब चलो अपने सिलेबस में क्या पढ़ते हैं। होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली को रंगों का त्योहार, होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल, होली को रंगों का त्योहार कहते हैं। ठीक है, होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, हम रंगों का, होली को रंगों का त्योहार कहते हैं। पीपल, लोग थ्रो, फेंकते हैं कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर, हम पूरा रंग, ऐसा नहीं होता कि अपने पास पूरा, हम रंग की एक पुड़िया लाते हैं, उसको पानी में डालते हैं और उसका फिर कलर पूरे पानी का बदल जाता है, लाल, हरा, पीला, काला, ऐसा हो जाता है। तो पीपल, लोग थ्रो, फेंकते हैं कलर्ड वाटर, यानी कि जो हमने रंग बनाया हुआ, जिस पानी के अंदर रंग भर दिया उसको कलर्ड वाटर बोलते हैं। ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे पे। तो लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी फेंकते हैं, यानी कि कलर्ड वाटर, यानी कि आप रंग बोल सकते हैं। जो कलर हम फेंकते हैं एक दूसरे पर पानी में मिला के, उसी को बोला जाता है कलर्ड वाटर। पीपल थ्रो कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर, पीपल एक दूसरे पर कलर्ड वाटर फेंकते हैं। पीपल ईट गुजिया ऑन होली। ठीक है, तो आपको जो लोग होते हैं, आप या बाकी सारे लोग गुजिया किस दिन खाते हैं? दीपावली को गुजिया बनाई जाती है, सवई बनाई जाती है दीपावली को, काला जाम बनाया जाता है या गुलगुला बनाया जाता होगा। तो अगर आपके घर पे गुजिया बनी है तो हमें भी बताइएगा खाने के लिए। ठीक है, तो पीपल ईट गुजिया ऑन होली, तो होली को लोग गुजिया खाते हैं। होली अपना, अब हम कहाँ चलेंगे? दिवाली। ठीक है, दिवाली में हम ये जानेंगे कि दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हम दीपावली को प्रकाश का त्योहार या लाइट्स का त्योहार मानते हैं। ठीक है, दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो दिवाली लाइट या प्रकाश का पर्व है। पीपल लाइट दियाज एंड कैंडल्स इन दियर होम्स, पीपल लाइट दियाज लोग दिया जलाते हैं, एंड कैंडल्स, एक तो होता है आपके यहाँ जिसको छोटा सा दियाली बोलते हैं या दिया बोलते हैं, जो छोटा सा होता है मिट्टी का, उसके अंदर हम तेल और एक छोटी सी रुई की बत्ती डालते हैं जो जलता है, उसको दियाज बोलते हैं। एंड कैंडल्स, जो आपके यहाँ मोमबत्ती आती है उसको कैंडल्स बोलते हैं। पीपल लाइट दियाज एंड कैंडल्स इन दियर होम, लोग दिया और मोमबत्ती को अपने घर में जलाते हैं। पीपल वर्शिप गॉड गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे, अगर आपको याद हो तो इस दिन हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं अपने घर में शाम को खाना खाने से पहले। ठीक है, तो पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे, लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं आज के दिन, यानी कि दीपावली के दिन। चिल्ड्रन चिल्ड्रन बर्न फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, अगर आप दीपावली को क्या पटाखे भी छोड़ते हैं, छुरछुरी छोड़ते हैं, तो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, बच्चे चिल्ड्रन बर्न फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, दिवाली के दिन बच्चे पटाखा जलाते हैं। पीपल बियर न्यू क्लॉथ्स एंड एक्सचेंजेड स्वीट, लोग नया कपड़े पहनते हैं और मिठाई का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक्सचेंज, एक दूसरे की मिठाई, बच्चे होते हैं हमारे घर पे ये बना है मैं इसको देता हूँ तुमको, वो छोटा बच्चा उसके घर पे किसी दूसरे घर पे आपके दोस्त के यहाँ कुछ बना होगा वो आपको लाके खिलाएगा। तो पीपल वियर न्यू क्लॉथ, लोग नया कपड़ा पहनते हैं और मिठाई बदलते हैं, यानी कि मिठाई एक दूसरे को देते हैं। ये अपना है दीपावली। तो एक बार हम फिर से जान लेंगे, दीपावली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दीपावली को प्रकाश का पर्व बोलते हैं। पीपल लाइट दियाज एंड कैंडल्स इन दियर होम, लोग अपने घर में दिया और मोमबत्ती जलाते हैं। पीपल वर्शिप गॉड्स लक्ष्मी ऑन दिस डे, लोग देवी माता की पूजा आज के दिन करते हैं, यानी कि दीपावली के दिन। चिल्ड्रन बर्न फायर क्रैकर ऑन दिवाली, बच्चे दीपावली को पटाखा जलाते हैं। पीपल वियर न्यू क्लॉथ एंड एक्सचेंज स्वीट, लोग नया कपड़ा पहनते हैं और मिठाई का आदान प्रदान करते हैं। अब चलेंगे कहाँ? दशहरे में। तो अब आगे देखेंगे दशहरे को। आन दशहरा,
ठीक है। अब दशहरे पर क्या होगा अपना, ऑन दशहरा पीपल बर्न एफिगियस। एफिजियस, एफिजियस मतलब क्या होता है, पुतला। ठीक है, पुतला आपने देखा होगा, बड़ा सा रावण का लोग बनाते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पुतला। ठीक है, एफिजियस माने पुतला। ऑन दशहरा पीपल बर्न एफिजियस ऑफ रावण, मेघनाद एंड कुंभकर्ण। दशहरा को लोग रावण का, मेघनाद का और कुंभकर्ण का पुतला जलाते हैं या जलाया जाता है। ठीक है, ऑन दशहरा पीपल बर्न एफिजियस ऑफ रावणा, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण। तो लोग दशहरे को रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का पुतला जलाते हैं। This festival is celebrated to mark the victory of God over evil. हम इस त्योहार को, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इस त्योहार को हम बुराई पर अच्छाई की जीत के नाम से भी मनाते हैं। ठीक है, एविल माने होता है बुराई और गुड माने होता है अच्छाई। तो हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी इस त्योहार को मनाते हैं। एक छोटी सी चीज इसमें आपकी किताब में लिखी होगी, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दिवाली सेलिब्रेटेड बिकॉज लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर ऑफ फॉरेस्ट एक्साइल। दीपावली हम क्यों मनाते हैं, आप लोग जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। दीपावली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि दीपावली के दिन भगवान राम 14 साल के वनवास, फॉरेस्ट एक्साइल मतलब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। कब, दीपावली के दिन। तो दीपावली के दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी उत्सव में हम दीपावली मनाते हैं। सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व। जैसे हिंदू होते हैं ऐसे ही सिख होते हैं, सिख धर्म होता है जिसमें लोग जो रहते हैं वो सामान्यतः, कुछ लोग होते हैं जो पगड़ी भी, अगर आप पगड़ी देखेंगे, तुरबन जिसको बोलते हैं, तलबन, तो आप तलबन देखेंगे तो वो सिख लोग होते हैं, या क्रॉस पगड़ी लगी होती है, मूछें लगी होती हैं, तो वो सारे लोग सिख लोग होते हैं। तो सिख धर्म जो होता है वो गुरु पर्व मनाता है। सिख लोग गुरु पर्व मनाते हैं। सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व, सिख गुरु पर्व मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिख गुरु, गुरु नानक देव। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड, गुरु पर्व मनाया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी, जन्मदिन ऑफ सिख गुरु, गुरु नानक देव। तो गुरु पर्व जो होता है वो गुरु नानक देव जो भगवान है उनके, सिख के गुरु नानक देव, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है गुरु पर्व। पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। लोग पूजा करने के लिए कहा जाते हैं, गुरुद्वारा। पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। लोग पूजा करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। दे ईट इन ए कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। अगर आप जानते होंगे तो जो गुरुद्वारा होता है, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है, या आपका ये होता है ईदगाह होती है, वैसे ही अपना सिख धर्म में क्या होता है, गुरुद्वारा होता है। तो गुरुद्वारा में एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती है जिसको लंगर बोलते हैं। लंगर में होता क्या है, फ्री में खाना मिलता है। जो भी गरीब, दुखी आदमी जिसको खाना ना मिल पा रहा हो, या फिर जो बहुत गरीब है, या कुछ पागल लोग हैं जिनका दिमाग सही नहीं है, या कुछ भूल गए लोग हैं जो भूल जाते हैं, या सड़क पे भीख मांगते हुए भिखारी होते हैं, तो अगर कोई भी लंगर जिस टाइम लगता है, अगर कोई भी आदमी गुरुद्वारा में जाएगा तो उसको फ्री में खाना दिया जाता है गुरुद्वारा के अंदर। तो उस दिन सारे जो भी ये भी लोग होते हैं, या कोई भी अगर खाना खाने जाए, सिख लोग जाए या कोई भी हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, ईसाई जाए, कोई भी जाए, वो सबको, या सिख जाए, तो सबको फ्री में खाना कहाँ मिलता है, लंगर में। ठीक है, तो जिस दिन गुरु पर्व होता है उस दिन सभी लोग लंगर में ही खाना खाते हैं। दे ईट इन ए कॉमन कॉमन किचन, यानी कि सबका एक किचन होता है, कॉर्ड लंगर।
इस दिन कब गुरु पर्व को दे ईट इन ए कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। तो गुरु पर्व को हम जो सिख लोग होते हैं वो लंगर में एक साथ खाना खाते हैं। पीपल टेक आउट प्रोसेशन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दियर गुरुज। पीपल टेक आउट, लोग बाहर निकालते हैं क्या, प्रोसेशन यानी कि रैली। अगर आप रैली जानते होंगे, या 10-20 लोग एक साथ रोड पे चलते हैं एक कॉमन रो में या कॉमन बंच में, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेशन। पीपल टेक आउट प्रोसेशन एज अ मार्क टू रिस्पेक्ट देयर गुरु। अपने गुरु का के इज्जत या सम्मान में, किसको, गुरु नानक देव के सम्मान में हम या सिख लोग रैली निकालते हैं कब, गुरु पर्व को। ठीक है, इसलिए हम इनको गुरु पर्व को के सम्मान में हम रैली निकालते हैं कब, गुरु पर्व के दिन। ठीक है, गुरु पर्व अलग अलग दिन पे आता है, इसलिए आप एक चीज देख रहे होंगे, जैसे दीपावली में कोई डेट नहीं लिखी हुई है, क्योंकि हर साल किसी किसी डेट पे अलग अलग गुरु अपनी दीपावली आ जाती, कभी 5 को आ जाती, कभी 28 को आ जाती, कभी 30 को आ जाती है, तो इसलिए कोई डेट इसमें नहीं लिखी हुई। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी की डेट इसमें लिखी गई थी पहले ही। ठीक है, तो इनमें इसीलिए डेट नहीं लिखी रहती है, क्योंकि इसकी कोई डेट, हर साल इसकी डेट बदल जाती है, लेकिन गुरु पर्व, दशहरा, दीपावली हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, मुस्लिम सेलिब्रेट ईद। मुस्लिम क्या करते हैं, ईद मनाते हैं। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, मुस्लिम ईद मनाते हैं। पीपल कीप फास्ट ऑन 1 मंथ बिफोर ईद। अगर आपने सुना होगा तो एक शब्द होता है रोजा। अगर आपके कोई मुस्लिम दोस्त है तो बोलते हैं हमारा रोजा चल रहा है। तो मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, पीपल कीप फास्ट ऑन 1 मंथ बिफोर ईद। ईद से पहले पूरा 1 महीना वो भूखे रहते हैं, शाम को ही खाना खाते, एक बार उनका कुछ फलाहार होता है उसको शाम को ही खाते हैं, बाकी पूरा दिन वो रोजा रहते हैं, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, पीपल कीप फास्ट ऑन 1 मंथ बिफोर ईद। तो 1 महीने से पहले लोग फास्ट पे रहते हैं, यानी कि भूखे रहते हैं ईद से। दिस इज कॉल्ड द मंथ ऑफ रमजान। ये जो 1 महीना होता है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द मंथ ऑफ रमजान। इसको रमजान का महीना बोलते हैं। ऑन ईद, पीपल विजिट ईदगाह ऑन मॉस्क टू प्रे। ईद के दिन लोग ईदगाह और मॉस्क यानी कि मस्जिद और ईदगाह में पूजा करने के लिए जाते हैं या इबादत करने के लिए जाते हैं। पीपल विश ईद मुबारक टू ईच अदर। जो भी मुस्लिम लोग हैं या हिंदू लोग, जिससे भी ये लोग मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो सबको ईद मुबारक बोलते हैं कब, ईद के दिन। जिस दिन ईद का दिन होता है, यानी कि 1 महीने बाद। रमजान कब चलता है, जब मान लीजिए कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक रमजान चलेगा, 1 महीने पूरा। उसके बाद रमजान के बाद क्या आएगी, ईद आएगी, और उस दिन सब एक दूसरे के गले मिलेंगे और सबको ईद मुबारक बोलेंगे। पीपल कुक स्पेशल डिश कॉल्ड सवैया ऑन दिस डे। मुस्लिम लोग इस दिन सवैया बनाते हैं कब, ईद के दिन। ठीक है, पीपल कुक स्पेशल फूड, स्पेशल जो विशेष फूड होता है या विशेष खाना होता है उसको सवैया उस दिन बनाते हैं, बाकी और भी खाना बनाते हैं लेकिन सवैया भी बनाते हैं। क्रिसमस, अब आते हैं क्रिसमस में। क्रिसमस इज सेलिब्रेट बाय द क्रिश्चियंस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। 25 दिसंबर को हम एक दिन और बोलते हैं जिसको बड़ा दिन बोलते हैं, इसी को क्रिसमस डे भी बोलते हैं। क्रिसमस डे में अगर आपने देखा होगा, संता क्लाज हमारे लिए गिफ्ट बच्चों के लिए छोटा छोटा लेके आते हैं। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस डे क्रिश्चियन द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, दे सेलिब्रेट दिस डे टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस, भगवान जीसस जो थे, उनका जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर को। दे सेलिब्रेट दिस डे, हम इस दिन को जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के नाम से भी मनाते हैं। दे सेलिब्रेट दिस डे टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो हम इस दिन को जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में भी मनाते हैं। पीपल डेकोरेट दियर हाउस एंड क्रिसमस ट्री। हम अपने घर को भी सजाते हैं। पीपल, लोग, डेकोरेट दियर हाउस एंड क्रिसमस ट्री, लोग
अपने घर को भी सजाते हैं, और क्रिसमस ट्री जो बच्चों के लिए छोटा सा बनाया जाता है, जिसमें चॉकलेट टॉफी सब लटका दी जाती है ऊपर से, तो अगर बच्चे उसको देख के बहुत खुश होते हैं, खेलते हैं, इसलिए वो क्रिसमस ट्री को भी सजाते हैं। गिफ्ट आर आल्सो एक्सचेंज ऑन दिस डे। हम एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, कब? एक्सचेंज डे के दिन। ठीक है। अब हम अपना जो कोर्स की एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। पहला क्या है? चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच बॉक्स। हमने पहले क्या पढ़ाया था? पहला क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग हॉलीडेज या फेस्टिवल वी कुक स्पेशल फूड। हमने क्या आपको बताया था स्पेशल फूड किस दिन बनाते हैं? संडे को भी अपनी छुट्टी होती, संडे को नहीं बनाते हैं स्पेशल फूड। तो यानी कि स्पेशल फूड हम कब बनाते हैं? बनाते हैं फेस्टिवल में। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? फेस्टिवल। ठीक है, तो स्पेशल फूड हम कब बनाते हैं? जब हमारा कोई त्योहार होता है उसी दिन हम गुजिया, काला जाम, सेवइयां सब कुछ इसी दिन बनाते हैं। कब? फेस्टिवल को। ठीक है। बी सेलिब्रेट सेकेंड या 25 अक्टूबर ऑफ द गांधी जयंती। हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? पीछे हमने पढ़ा है, याद आया कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। यहाँ क्या लिखना है आपको? 2 अक्टूबर। ठीक है। होली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कलर्स। रंगों का त्योहार किसको बोलते हैं? दीपावली। होली को रंगों का त्योहार बोलते हैं, और लाइट्स का त्योहार किसको बोलते हैं? दीपावली को। तो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसी में हमने एक दूसरे के ऊपर कलर्स लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या था? मुस्लिम सिख सेलिब्रेट ईद। ईद कौन मनाता है? कौन मनाता है ईद? मुस्लिम। ठीक है, तो मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, यानी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम भाई होते हैं, वो सब ईद मनाते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 और 28। कब मनाते हैं क्रिसमस? 25 दिसंबर को। इसी को भी हम बड़ा दिन भी बोलते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। मेक हैप्पी फॉर राइट एंड सैड फॉर रॉन्ग। अगर आप दो आंख बना के और मुंह को नीचे लटका देंगे तो वो गलत हो जाएगा, और दो आंख की बुद्धि बिंदी रख के और अगर हंसता हुआ चेहरा बना देंगे तो वो राइट हो जाएगा। ठीक है। इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल। हमने ऊपर ही पढ़ा था आगे कि इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी कि त्योहारों की भूमि कहा जाता है। इसको कौन सा बनाना है? हंसता हुआ, यानी कि ऐसे आपके डिब्बे रहेंगे, इसमें ये और कैसा? ऐसे हंसता हुआ। ठीक है। इंडिया गॉट्स इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 सही है गलत है? सही है। हम 15 अगस्त 1947 को कब हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। और हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता? किस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो याद रखना, इंडिया गॉट्स इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये क्या होगा? ये भी हंसता हुआ आएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में इसको हंसता हुआ बना लेना। क्रिसमस सेलिब्रेट क्रिश्चियन सेलिब्रेट होली, दिवाली एंड दशहरा। क्रिश्चियन होली मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। क्रिश्चियन क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे ऑन 25 दिसंबर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्रिश्चियन क्या होली नहीं मनाते हैं? ठीक है, दिवाली नहीं मनाते हैं, दशहरा नहीं मनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें आपका 2 पॉइंट होगा, और आपका मुंह इस बार ऐसे लटका देना है नीचे को। ठीक है, जैसे आप पापा से मम्मी से गुस्सा हो जाते हो, कुछ नहीं मिलता है तब, तो ऐसे ही इसका मुंह लटका देना है। ठीक है। सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व। ठीक है, सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व ये लिखा हुआ है, तो ये सही है या गलत है? हाँ, गुरु पर्व कौन मनाता है? सिख मनाते हैं। इसका चेहरा कैसा होगा? हंसता हुआ होगा। ठीक है। पीपल कीप फास्ट फॉर 1 मंथ बिफोर दिवाली। दिवाली के पहले 1 महीने का पर्व रखते हैं? नहीं रखते हैं। 1 महीने का पर्व कौन रखता है? मुस्लिम। कब रखते हैं? ईद से पहले। तो ये क्या है? गलत है। इसमें भी मुंह आपको लटका देना है ऐसे। ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट अपना सी एक्सरसाइज पे। राइट द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग द फॉलोइंग। गांधी जयंती हम कब मनाते हैं? पीछे लिखा हुआ है 2 अक्टूबर को, ऑन द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? गांधी जी की जन्मदिन मनाने के लिए। दशहरा क्यों मनाते हैं? पीछे लिखा हुआ है बुराई पर अच्छाई की जीत, गुड्स ओवर एविल। ठीक है, तो दशहरे को हम किस लिए मनाते हैं? जो बुराई पर अच्छाई की जीत। ये लाइन आप पीछे से कहाँ लिखा हुआ है, हमने पहले पढ़ाया हुआ है। ये लाइन अपने नोट्स में या कॉपी में यहाँ लिख लेना है। ठीक है, गुरु पर्व हम कब मनाते हैं? गुरु नानक देव के जन्मदिन के लिए, जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है, क्रिसमस हम कब मनाते हैं? क्रिसमस के दिन हम अपना क्रिश्चियन जो अपने जीसस हैं उनका जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। रोहन वाज रोहन वाज पासिंग बाई ए मॉस्क। रोहन एक मस्जिद के बगल से पास हो रहा था। When he saw people wishing ईद मुबारक, उसने देखा कि लोग एक दूसरे को ईद मुबारक बोल रहे हैं, टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को ईद मुबारक की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ही वंडर्ड व्हाई, वो वंडर्ड था, आश्चर्यचकित था। व्हाई पीपल आर सेलिब्रेटिंग एंड विशिंग ईच अदर, कैन यू टेल द रीजन ऑफ सेलिब्रेशन। क्या आप कारण बता सकते हैं कि क्यों एक दूसरे के गले मिल रहे थे? क्यों मिल रहे थे? हमने पहले बताया था। क्योंकि ईद ईद मुबारक इसलिए शुभकामनाएं देते हैं ईद की मुबारक, क्योंकि ईद जो मनाया जाता है उसमें, जैसा कि आपके चैप्टर में है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। में क्या था, ईद एक महीने से है, और ये रमजान का महीना होता है। एक महीने पहले रमजान का महीना होता है, उसके बाद जैसे रमजान खत्म होता है तैसे ही ईद मनाई जाती है। तो इसलिए वो एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे कि उनकी जिंदगी में खुशहाली रहे, एक दूसरे से खुश रहें, एक दूसरे के गले मिले, सामाजिक सौहार्द बना रहे, कोई किसी के लिए बुरा ना चाहे, सब सबके लिए अच्छाई में, सबके खुशी में शामिल हो, सबके दुख में शामिल हो। इसीलिए सब एक दूसरे को रीजन कर रहे थे, क्योंकि आज दीपावली, आज ईद का दिन है, इसलिए एक दूसरे को गले मिल रहे थे। बीना saw some children decorating a special tree in their house. She heard them singing Jingle Bell, Jingle Bell. Rohan said, it might be someone bidding. Was Rohan correct? If not, why? Beena saw some children decorating a special tree. बीना ने देखा कि कुछ बच्चे एक कोई अच्छा सा पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ है जो घर के अंदर रखा हुआ, उसको बच्चे सजा रहे हैं, यानी कि डेकोरेट कर रहे हैं। सी हार्ड देम सी हियर्ड देम सिंगिंग जिंगल बेल, जिंगल बेल। वो बच्चे जिंगल बेल भी गा रहे थे, तो उसने ये भी सुना। किसने? बीना ने। सी हियर्ड देम सिंगिंग जिंगल बेल, जिंगल बेल। रोहन सेड इट्स माइट बी समवन बीडिंग। रोहन ने कहा कि ये हो सकता है, क्योंकि बीना और रोहन साथ ही थे, तो रोहन ने कहा कि ये किसी की शादी हो सकती है। वाज रोहन करेक्ट? क्या रोहन सही था? इफ नॉट व्हाई? अगर नहीं सही था तो क्यों? रोहन ने सही बोला था, शादी थी किसी की नहीं, क्योंकि वो कौन सा पेड़ सजा रहे थे? क्रिसमस ट्री। तो रोहन गलत बोल रहा था। इफ नॉट व्हाई मतलब क्यों, तो इसमें क्या लिखना है आपको? बिकॉज चाइल्ड डेकोरेट स्पेशल ट्री कॉल्ड एज क्रिसमस ट्री व्हिच इज सेलिब्रेट ऑन द 25th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। ठीक, तो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सजाते हैं, तो वो बच्चे कौन सा पेड़ सजा रहे थे? क्रिसमस ट्री। लेट्स डू
कलर द फॉलोइंग पिक्चर एंड नेम द फेस्टिवल दे आर एसोसिएटेड विथ। ये क्या है आपका? दीपावली का दीपक। और ये क्या है आपका? क्रिसमस ट्री। और ये क्या है आपका? गणतंत्र दिवस, जिस दिन प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, ये बना हुआ है ये। इन दोनों को नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं, 15 अगस्त और रिपब्लिक डे दोनों हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें आप 15 अगस्त या फिर वो डाल सकते हैं। ये इसके ऊपर देख दो झंडा, ये झंडे का कलर कौन सा करना है? केसरिया, सफेद और हरा। इसको भी आप हल्के लाल कलर में कर दीजिए, इसको भी हल्के लाल कलर में, इसको अलग अलग कलर भर दीजिएगा। ये इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। लाइफ स्किल्स, बी सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बी वियर न्यू क्लॉथ एंड ईट lavishly on festival. Have you ever thought of the children at the orphanage who do not have their family and them? We should visit such place on festival and celebrate with them. It will be make them happy. हम त्योहारों को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी मिठाई खाते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि जो ऑर्फनेज जैसे जो छोटे बच्चों के अनाथालय होते हैं, या जहाँ बुजुर्गों का वृद्धाश्रम होता है, जिसके माँ बाप नहीं होते या कोई नहीं होता है, क्या आपने सोचा है कि वो लोग कैसे त्योहार मनाते हैं? तो हमको अपने त्योहारों पे कोशिश ये करनी चाहिए कि आसपास जिन लोगों को ये चीजें नहीं हो पाई हैं, कपड़े नहीं हो पाए, मिठाई नहीं हो पाई, उन सबके गरीबों के घर या कोई ऐसे ऑर्फनेज में जाके देना चाहिए और उनके साथ भी त्योहार मनाना चाहिए। फेस्टिवल आर द टाइम टू एक्सचेंज स्वीट एंड गिफ्ट। त्योहार एक मिठाई देने का और गिफ्ट देने का होता है। एट दिस टाइम मार्केट्स रिमेन फ्लडेड विद स्वीट। We should be very careful before purchasing sweet from market because some people are sell sweet made from unhealthy material which can be make us sticky. Has any such incidents come? Has any such incident come to your notice? क्या आपने कभी नोटिस किया है? तो होता क्या है त्योहार में, जब आपको एक मिठाई लेते हैं या गिफ्ट लेते हैं, तो आपकी मार्केट में बहुत सी मिठाइयाँ भरी रहती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मिठाई में कुछ मिलावटी चीजें ये मिला देते हैं, जिससे आपके शरीर को नुकसान करता है। क्या आपके आसपास ऐसा आपने कभी देखा है? अगर सुना है या देखा है या पकड़ा है तो आप इसको बता सकते हैं कहाँ? इस जगह पे। ठीक है। क्लियर हुआ? थैंक यू। अब एक बार और आप पढ़िए, फिर अगर ना समझ में आए फिर पढ़िए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।